बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मशक़ी सेट 3.2 के शुरू के 3 सवालात के हल को समझे थे। आइए समझते हैं अगला सवाल। ध्यान दीजिए। चौथा सवाल, दर्ज झैल कसीर रुकनियों की ज़रब कीजिए। यहाँ पहला सवाल दिया गया है 2x एक कसीर रुकनी है और दूसरी कसीर रुकनी है x² 2 वज़ा 2x वज़ा 1। इन कसीर रुकनियों की हमें ज़रब करना है। ध्यान दीजिए, 2x ज़रब दूसरी कसीर रुकनी x² 2 वज़ा 2x वज़ा 1। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के पहले कोई अदद होता है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को उस अदद से ज़रब किया जाता है। तो यहाँ हम 2x को ज़रब करेंगे x² 2 से, फिर 2x को वज़ा 2x, फिर 2x को वज़ा 1। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2x ज़रब x² 2, यहाँ जमा है, ये वज़ा है तो ये वज़ा हो जाएगा 2x ज़रब 2x। ठीक है, फिर यहाँ जमा है, यहाँ वज़ा है तो ये वज़ा हो जाएगा 2x ज़रब 1। हल कीजिए, x ज़रब x² 2 x² 3 हो जाएगा तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 2x² 3 वज़ा 2 दूनी 4 x ज़रब x x² 2 वज़ा 2x। इस तरह हमें यहाँ पे हासिल ज़रब कसीर रुकनी हासिल हुआ 2x² 3 वज़ा 4x² 2 वज़ा 2x। ठीक है, दूसरे सवाल पर ध्यान दीजिए। यहाँ ये कसीर रुकनी दिया गया है x² 5 वज़ा 1। इस कसीर रुकनी को हमें ज़रब करना है दूसरी कसीर रुकनी से x² 3 जमा 2x² 2 जमा 2। ध्यान दीजिए, इसके पहले सवाल में इस कसीर रुकनी में सिर्फ एक ही रुकन था, लेकिन इस कसीर रुकनी में यहाँ पर 2 अरकान हैं और उसी तरह से यहाँ 3 अरकान हैं। तो हम यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट को पहले हम x² 5 से ज़रब करेंगे, बाद में यही दूसरे ब्रैकेट को हम -1 से ज़रब करेंगे। ध्यान दीजिए, x² 5 ज़रब दूसरा ब्रैकेट, ठीक है, और -1 ज़रब दूसरा ब्रैकेट। तो दूसरे ब्रैकेट में अरकान लिख लीजिए, x² 3 जमा 2x² 2 जमा 2। उसी तरह से यहाँ भी हम अरकान लिख लेंगे, x² 3 जमा 2x² 2 जमा 2। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया। अब ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट के पहले x² 5 है तो ये ब्रैकेट के हर एक अरकान को x² 5 से ज़रब दीजिए। ब्रैकेट ओपन कीजिए, x² 5 ज़रब x² 3 तो 5 जमा 3 8। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। ध्यान दीजिए, x² 8, ठीक है, जमा यहाँ 2 1 कम 2, x² 5 ज़रब x² 2 5 और 2 7, तो हमें हासिल हो जाएगा x² 7। ठीक है, जमा 2 ज़रब x² 5। उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए, ये दूसरा ब्रैकेट है, दूसरे ब्रैकेट के पहले -1 है तो -1 से इस ब्रैकेट के हर एक अरकान को हम ज़रब करेंगे। ध्यान दीजिए, -1 ज़रब x² 3, तो यहाँ पे -x² 3 अलामत बदल जाएंगी। यहाँ पे मस्बत है, ये मनफी है तो ये मनफी हो जाएगा 1 ज़रब 2x² 2 यानी 2x² 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मनफी है, ये मस्बत है, ये हो जाएगा -1 दूनी 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² 8 है, x² 7 5 3 2 और यहाँ पे 0। इस तरह से हमने यहाँ पर हासिल ज़रब कसीर रुकनी हासिल किया है। अब तीसरे सवाल पर ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल यहाँ दिया गया है, यहाँ भी 2 कसीर रुकनी दिया गया है, इसे हमें ज़रब करना है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2y जमा 1। ये हो गया पहला कसीर रुकनी, इसमें हमें ज़रब करना है दूसरा कसीर रुकनी। दूसरा कसीर रुकनी है y² 2 वज़ा 2y² 3 जमा 3y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट को पहले हम 2y से ज़रब करेंगे, फिर यही दूसरे ब्रैकेट को हम 1 से ज़रब करेंगे। ध्यान दीजिए, 2y ज़रब दूसरे ब्रैकेट और जमा
एक ज़रब दूसरा ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट के अरकान लिख लीजिए, वाई कुवत 2 वज़ा 2 वाई कुवत 3 जमा 3 वाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी हम लिख लेंगे वाई कुवत 2 वज़ा 2 वाई कुवत 3 जमा 3 वाई। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर हल करना है। ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट दिया गया है ये ब्रैकेट को 2 वाई से ज़रब करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को हमें ज़रब करना होगा। ध्यान दीजिए, 2 वाई ज़रब वाई कुवत 2 जमा वज़ा वज़ा हो जाएगा 2 वाई ज़रब 2 वाई कुवत 3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जमा है, ये भी जमा है तो हम जमा लिखेंगे 2 वाई ज़रब 3 वाई। ध्यान दीजिए, दूसरे ब्रैकेट के पहले जमा 1 है, तो जमा 1 होने की वजह से यहाँ पे अलामतें वही रहेगी, अलामतें बदलेगी नहीं, और 1 से ज़रब करने पर हमें वही अरकान हासिल होंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं जमा वाई कुवत 2 वज़ा 2 वाई कुवत 3 जमा 3 वाई। अब ध्यान दीजिए, हम ज़रब कर लेते हैं, 2 वाई ज़रब वाई कुवत 2 और 1 कुवत 3 हो जाएगा, तो 2 वाई कुवत 3 वज़ा 2 दूनी 4। ठीक है, वाई कुवत 1 वाई कुवत 3 ये हो जाएगा वाई कुवत 4 जमा 2 तिया 6 वाई ज़रब वाई कुवत 2 जमा वाई कुवत 2 वज़ा 2 वाई कुवत 3 जमा 3 वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें मशाबा अरकान हम एक तरफ लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ 2 वाई कुवत 3 ये वज़ा 2 वाई कुवत 3 ये कैंसिल हो जाएगा, एक जैसे अरकान है और एक दूसरे के मुतसात हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी कुवत है 4, तो हम इसे लिख लेंगे वज़ा 4 वाई कुवत 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वाई कुवत 2 के 2 अरकान हैं, तो इसे हम हल कर लेते हैं। मस्बत 6 वाई कुवत 2 मस्बत 1 वाई कुवत 2, तो 6 और 1 7 जमा 7 वाई कुवत 2 और फिर जमा 3 वाई। ध्यान दीजिए, इस तरह हमें यहाँ पर जवाब हासिल किया है, वज़ा 4 वाई कुवत 4 जमा 7 वाई कुवत 2 जमा 3 वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल ध्यान दीजिए, 5वां सवाल, पहली कसी रुकनी को दूसरी कसी रुकनी से तकसीम कीजिए और जवाब मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखिए। ध्यान दीजिए, तकसीम का अमल करने के पहले यहाँ जो मकसूम है इसको हम उतरती तरतीब में लिख लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स कुवत 3 कुवत 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इस रुकन को लिखेंगे जमा 0 एक्स कुवत 2। एक्स कुवत 1 भी नहीं है, इसलिए हम उसे लिखेंगे 0 एक्स और लास्ट में मुस्तकिल अदद। इस तरह से हमने इस कसी रुकनी को उतरती तरतीब में लिख लिया, कुवत 3 कुवत 2 कुवत 1 और 0। ठीक है, अब इसे हमें तकसीम करना है एक्स वज़ा 4 से। ध्यान दीजिए, मकसूम एक्स कुवत 3 जमा 0 एक्स कुवत 2 जमा 0 एक्स वज़ा 64, इसे हमें तकसीम करना है एक्स वज़ा 4 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम साइड में रफ वर्क करेंगे। पहली बार इस मकसूम से हम पहला रुकन लेंगे जो दिया गया है यहाँ एक्स कुवत 3। ठीक है, इसे हम तकसीम देंगे मकसूम अलैह का पहला रुकन जो दिया गया है एक्स, तो एक्स कुवत 3 बटे एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में एक्स कुवत 2, यानी पहली बार जो तकसीम होगा वो तकसीम होगा एक्स कुवत 2 से। तो हम यहाँ पर खारिज किस्मत में लिख लेते हैं एक्स कुवत 2। अब ध्यान दीजिए, एक्स कुवत 2 को हम ज़रब करेंगे एक्स वज़ा 4 से। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं
एक्स कुवत 2 ज़रब एक्स वज़ा 4। इसे हल कीजिए। ब्रैकेट के पहले एक्स कुवत 2 है, हर एक अरकान को एक्स कुवत 2 से ज़रब कीजिए। हमें यहाँ हासिल हो जाएगा एक्स कुवत 2 ज़रब एक्स यानी एक्स कुवत 3 वज़ा 4 एक्स कुवत 2। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। एक्स कुवत 3 के नीचे में एक्स कुवत 3 का रुकन लिखिए और वज़ा 4 एक्स कुवत 2। ध्यान दीजिए, तकसीम के अमल में तफरीक का अमल किया जाता है, तो यहाँ पे ये वज़ा हो जाएगा, तो ये नई अलामत इस वज़ा हो जाएगी और इसकी नई अलामत हो जाएगी जमा मस्बत। एक्स कुवत 3 वज़ा एक्स कुवत 3 कैंसिल हो जाएगा। 0 एक्स कुवत 2 जमा 4 एक्स कुवत 2। हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 4 एक्स कुवत 2 जमा 0 एक्स वज़ा 64। ठीक है, इस तरह हमने पहली बार तकसीम किया। अब सेकेंड टाइम ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें पहला रुकन लेना है। पहला रुकन है 4 एक्स कुवत 2। ठीक है, और यहाँ से x इसको तकसीम करना है x से। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 4x। यानी दूसरी बार यहाँ पे हमें तकसीम करना होगा जमा 4x से, तो हम यहाँ पे खारिज किस्मत में लिख लेंगे जमा 4x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 4x को हम ज़रब करेंगे। 4x ज़रब मकसूम अलैह x वज़ा 4 है। ब्रैकेट के पहले 4x दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को 4x से ज़रब कीजिए, तो 4x ज़रब x हमें हासिल हो जाएगा 4x कुवत 2। ठीक है, वज़ा 4 चौक 16x। अब ये जो हमें हासिल हुआ है यहाँ हम लिख लेते हैं 4x कुवत 2 वज़ा 16x। तफरीक किया जाता है, नई अलामत हो जाएगी यहाँ पे मनफी और यहाँ पे नई अलामत हो जाएगी मस्बत। जमा 4x कुवत 2 वज़ा 4x कुवत 2 कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, जमा 0x जमा 16x, तो हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 16x वज़ा 64। बाकी के अरकान भी लिख लीजिए। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 बार तकसीम किया है। अब तीसरी बार तकसीम के लिए यहाँ से ये पहला रुकन ले लीजिए 16x और इसे तकसीम कीजिए यहाँ पर x से। x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 16। मतलब अगली मर्तबा जो हमें तकसीम देना है वो देना है 16 से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जमा 16। ठीक है, अब जमा 16 को ज़रब कीजिए x वज़ा 4 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 ज़रब x वज़ा 4। ब्रैकेट हल कीजिए, ओपन कीजिए, 16x वज़ा 16 चौक 64। तो ये जो हमें हासिल हुआ है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 16x वज़ा 64। ठीक है, तफरीक का अमल किया जाता है, अलामतें चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी नई अलामत हो जाएगी मनफी और यहाँ नई अलामत हो जाएगी मस्बत। ध्यान दीजिए, जमा 16x वज़ा 16x कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से वज़ा 64 जमा 64 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें हासिल हो जाएगा 0। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से हमने यहाँ कसी रुकने की तकसीम किया है। इस कसी रुकने की तकसीम में मकसूम है एक्स कुवत 3 जमा 0 एक्स कुवत 2 जमा 0 एक्स वज़ा 64। इसको हमने तकसीम किया है एक्स वज़ा 4 से, तो हमें खारिज किस्मत जो हासिल होता है, ध्यान दीजिए ये है खारिज किस्मत और ये है बाकी। तो इसे हम इस सूरत में लिख लेते हैं मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। ध्यान दीजिए, मकसूम सवाल में दिया गया था, इसलिए मकसूम है एक्स कुवत 3 वज़ा 64। ठीक है, ये बराबर मकसूम अलैह एक्स वज़ा 4 ज़रब खारिज किस्मत हमें हासिल हुआ है एक्स कुवत 2 जमा 4x जमा 16। ठीक है, और जमा बाकी हमें हासिल हुआ है 0 यानी 0। इस तरह से हमने यहाँ पर हासिल किया है एक्स कुवत 3 वज़ा 64 बराबर एक्स वज़ा 4 ज़रब एक्स कुवत 2 जमा 4x जमा 16 जमा 0। अगला सवाल ध्यान दीजिए, मकसूम दिया गया है 5x कुवत 5 जमा 4x कुवत 4 वज़ा 3x कुवत 3 जमा 2x कुवत 2 जमा 2। तो इसे हम उतरती तरतीब में लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए,
पी ऑफ एक्स बराबर 5x² 5 जमा 4x² 4 वज़ा 3x² 3 जमा 2x² 2 जमा, ध्यान दीजिए यहाँ पे x का रुकन नहीं है, उसे हम लिख लेंगे 0x और जमा 2 मुस्तकिल अदद 5 4 3 2 1 और मुस्तकिल अदद, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है मक़सूम अलैह x² 2 वज़ा x, तो इसे हम तकसीम का अमल कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए 5x² 5 जमा 4x² 4 वज़ा 3x² 3 जमा 2x² 2 जमा 0x जमा 2, इसे हमें तकसीम करना है x² 2 वज़ा x से, ठीक है। ध्यान दीजिए साइड में हम रफ वर्क कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जैसे हमने इसके पहले हल किया है सेम उसी तरह से हम यहाँ भी हल करेंगे। यहाँ पहले रुकने पे ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है 5x² 5, इसे हम लिख लेते हैं 5x² 5 बटे में यहाँ दिया गया है यहाँ का पहला रुकन x² 2 कुव्वत 2 और यहाँ 5 में से 2 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा कुव्वत 3, तो हम लिखेंगे 5x² 3, यानी पहली मरतबा यहाँ पर तकसीम होगा 5x² 3 से, तो हम इसे यहाँ खारिज किस्मत में लिख लेते हैं 5x² 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 5x² 3 को ज़रब करना होगा हमें x² 2 वज़ा x से, तो यहीं हम रफ वर्क कर लेते हैं 5x² 3 ज़रब x² 2 वज़ा x, ब्रैकेट के पहले 5x² 3 है, हल कीजिए 5x² 3 ज़रब x² 2, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा x² 5 वज़ा 5 x² 3 x² 1, तो हमें हासिल हो जाएगा x² 4, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 5x² 5 वज़ा 5 x² 4, ठीक है। तफरीक का अमल करना होता है, अलामतें चेंज हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी मनफी, ये हो जाएगी मस्बत 5x² 5 वज़ा 5x² 5 कैंसल जमा 4x² 4 जमा 5x² 4, ज़रीबों की जमा कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 9x² 4 वज़ा 3x² 3 जमा 2x² 2 जमा 0x जमा 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दूसरी मर्तबा तकसीम करना होगा, पहला रुकन लिख लीजिए यहाँ पर 9x² 4, उसी तरह से यहाँ का पहला रुकन लिख लीजिए x² 2, ध्यान दीजिए 9x² 4, 4 में से 2 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा x² 2, यानी दूसरी मर्तबा तकसीम होगा यहाँ पर 9x² 2 से, तो इसे हम खारिज किस्मत में लिख लेते हैं 9x² 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 9x² 2 को ज़रब करना होगा 9x², इसको हम ज़रब करेंगे x² 2 वज़ा x से, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें हासिल हो जाएगा 9x² 2 ज़रब x² 2 x² 4 वज़ा 9x² 2 ज़रब x यानी x² 3, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 9x² 4 वज़ा 9x² 3, ध्यान दीजिए तफरीक का अमल करना होगा, अलामतें चेंज हो जाएगी, यहाँ मनफी हो जाएगी, ये मस्बत हो जाएगा 9x² 4 वज़ा 9x² 4 कैंसल हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर वज़ा 3x² 3 जमा 9x² 3 है, एक मस्बत है एक मनफी है, बड़ी अदद में से छोटी अदद माइनस कीजिए, 9 में से 3 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 6 और बड़ी अदद की अलामत लेंगे तो जमा 6, तो हमें यहाँ पे जवाब हासिल हो जाएगा 6x² 3, बाकी के अरकान ऐसे इट इज़ लिख लीजिए 2x² 2 जमा 0x जमा 2, ठीक है। अब तीसरी बार तकसीम करेंगे हम थर्ड टाइम, यहाँ 6x² 3 है, इसे तकसीम करना होगा हमें x² 2 से, ध्यान दीजिए 3 में से 2 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 6x, तो तीसरी बार तकसीम जाएगा, खारिज किस्मत हम यहाँ लिख लेते हैं जमा 6x, ठीक है। अब 6x को ज़रब करना होगा 6x ज़रब x² 2 वज़ा x, इसे हल कीजिए
यहाँ हमें जवाब हासिल हो जाएगा 6। एक्स ज़रब एक्स कुवत 2 एक्स कुवत 3 वज़ा 6 एक्स कुवत 2। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 6 एक्स कुवत 3 वज़ा 6 एक्स कुवत 2। तफरीक का अमल करना होता है, अलामतें बदल जाएंगी। यहाँ हो जाएगी माइनस मनफी और यहाँ हो जाएगा मस्बत। ध्यान दीजिए 6 एक्स कुवत 3 वज़ा 6 एक्स कुवत 3 कैंसिल हो जाएगा। जमा 2 एक्स कुवत 2 जमा 6 एक्स कुवत 2 ज़रीबों की जमा कीजिए 6 और 2 8, तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 8 एक्स कुवत 2 जमा 0 एक्स जमा 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे पहला रुकना हासिल होता है। अगली तकसीम के लिए पहला रुकना हासिल होता है 8 एक्स कुवत 2। इसे हम तकसीम करेंगे एक्स कुवत 2 से। एक्स कुवत 2 एक्स कुवत 2 कैंसिल यानी 8। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हमें तकसीम करना होगा जमा 8 से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जमा 8। ठीक है, अब 8 को ज़रब करना होगा एक्स कुवत 2 वज़ा एक्स से। ध्यान दीजिए 8 ज़रब एक्स कुवत 2 वज़ा एक्स, तो हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 8 एक्स कुवत 2 वज़ा 8 एक्स। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 8 एक्स कुवत 2 वज़ा 8 एक्स। तफरीक का अमल करना होगा, अलामतें तब्दील हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा मनफी, ये हो जाएगा मस्बत। ठीक है, 8 एक्स कुवत 2 वज़ा 8 एक्स कुवत 2 कैंसिल 0 एक्स जमा 8 एक्स, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 8 एक्स जमा 2। अब इसके बाद में हम तकसीम का अमल नहीं कर सकते, चूँकि यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें बाकी में मिल रहा है एक्स कुवत 1 और जो मकसूम अलग है वो एक्स कुवत 2 है। ठीक है, तो इससे एक्स कुवत 2 से छोटा अदद हमें यहाँ पर हासिल हो गया 8 एक्स जमा 2, इसलिए हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे। तो ये जो हमें हासिल हो रहा है 5 एक्स कुवत 3 जमा 9 एक्स कुवत 2 जमा 6 एक्स जमा 8, ये हो गया खारिज किस्मत। और ये जो लास्ट में हमें मिल रहा है ये हो गया बाकी। ध्यान दीजिए अब इसे हमें मकसूम बराबर मकसूम अलग ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे। इसलिए मकसूम सवाल में दिया गया है 5 एक्स कुवत 5 जमा 4 एक्स कुवत 4 वज़ा 3 एक्स कुवत 3 जमा 2 एक्स कुवत 2 जमा 2, ये बराबर होगा मकसूम अलग एक्स कुवत 2 वज़ा एक्स। ठीक है, ज़रब खारिज किस्मत हमने हासिल किया है 5 एक्स कुवत 3 जमा 9 एक्स कुवत 2 जमा 6 एक्स जमा 8 और जमा बाकी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जमा बाकी है 8 एक्स जमा 2। आंसर आप एक ही लाइन में लिखिए, यहाँ रफ वर्क होने की वजह से मैंने नीचे लिखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ हासिल किया 5 एक्स कुवत 5 जमा 4 एक्स कुवत 4 वज़ा 3 एक्स कुवत 3 जमा 2 एक्स कुवत 2 जमा 2 बराबर मकसूम अलग एक्स कुवत 2 वज़ा एक्स ज़रब खारिज किस्मत 5 एक्स कुवत 3 जमा 9 एक्स कुवत 2 जमा 6 एक्स जमा 8, और इसमें हमें जमा करना है बाकी 8 एक्स जमा 2। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिए। दर्ज झैल मालूमात कसीर रुकने की सूरत में लिखिए। कसीर रुकने को मुख्तसर तरीन सूरत दीजिए। एक मुस्ततिली खेत की लंबाई 2 ए कुवत 2 जमा 3 बी कुवत 2 मीटर और चौड़ाई ए कुवत 2 जमा बी कुवत 2 मीटर है। ध्यान दीजिए जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। एक मुस्ततिली खेत की लंबाई ये दी गई है 2 ए कुवत 2 जमा 3 बी कुवत 2 मीटर। ठीक है, और खेत की चौड़ाई भी सवाल में दिया गया है।
खेत की चौड़ाई दिया गया है a कुवत 2 जमा b कुवत 2 मीटर। किसान ने खेत में a कुवत 2 वसा b कुवत 2 मीटर जिला वाली मुरब्बा जगह पर घर तामीर किया तो बताइए बाकी मानदा खेत का रकबा कितना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे खेत मुस्ततिल नुमा है, तो पहले हमें खेत एक रफ डायग्राम से समझ लीजिए इसे। जैसे ये मुस्ततिल है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये मुस्ततिल जो दिया गया है इसका हमें रकबा निकालना होगा। अब इसके अंदर खेत में किसान ने क्या किया, एक मुरब्बा नुमा घर बनाया है, तो हमें बाकी मानदा खेत का रकबा मालूम करना है। तो ज़ाहिरी बात है कि हमें पहले मुस्ततिल का रकबा निकालना होगा, उसमें से इस मुरब्बे का रकबा हम तफरीक कर देंगे तो बचे हुए खेत का रकबा निकल जाएगा। तो इसलिए हम पहले निकाल लेंगे यहाँ पे, इसलिए मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिली खेत की लंबाई दी गई है 2 a कुवत 2 जमा 3 b कुवत 2 ज़रब, और चौड़ाई दिया गया है खेत की a कुवत 2 जमा b कुवत 2। ये दोनों हमें कसीर रुकने की सूरत में है, इसे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहले हम दूसरे ब्रैकेट को 2 a कुवत 2 से ज़रब करेंगे, बाद में यही दूसरे ब्रैकेट को हम 3 b कुवत 2 से ज़रब करेंगे। ध्यान दीजिए, 2 a कुवत 2 ज़रब दूसरा ब्रैकेट जमा 3 b कुवत 2 ज़रब दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे अरकान दिया गया है a कुवत 2 जमा b कुवत 2, यहाँ भी हम लिख लेंगे a कुवत 2 जमा b कुवत 2। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट के पहले 2 a कुवत 2 है, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को 2 a कुवत 2 से ज़रब कीजिए, तो यहाँ हमें हासिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 a कुवत 2 ज़रब a कुवत 2, 2 a कुवत 2 ज़रब a कुवत 2 जमा 2 a कुवत 2 ज़रब b कुवत 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के पहले 3 b कुवत 2 है, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को 3 b कुवत 2 से ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 3 b कुवत 2 ज़रब a कुवत 2 और जमा 3 b कुवत 2 ज़रब b कुवत 2। इसे हल कर लीजिए। 2 a कुवत 2 ज़रब a कुवत 2 यानी a कुवत 4, ठीक है, जमा 2 a कुवत 2 ज़रब b कुवत 2 जमा 3 b कुवत 2 ज़रब a कुवत 2, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a कुवत 2 और b कुवत 2 जमा 3 b कुवत 2 ज़रब b कुवत 2 यानी b कुवत 4। तो इस तरह से हमने हासिल किया मुस्ततिली खेत का रकबा। इसलिए मुस्ततिली खेत का रकबा बराबर 2 a कुवत 4 जमा, ध्यान दीजिए यहाँ 2 a कुवत 2 b कुवत 2 और 3 a कुवत 2 b कुवत 2 ये मशाबा अरकान है, तो हम इसमें जमा कर सकते हैं इनके ज़रीब की, तो 2 जमा 3 5, तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 5 a कुवत 2 b कुवत 2 और जमा 3 b कुवत 4, ठीक है। इसे दे दीजिए मसावात नंबर 1। अब किसान ने खेत में a कुवत 2 वसा b कुवत 2 मीटर जिला वाले मुरब्बा जगह पर घर तामीर किया। किसान ने खेत में a कुवत 2 वसा b कुवत 2 मीटर ज़िला वाले मुरब्बा जगह पर घर तामीर किया। घर का रकबा मुरब्बा है, इसलिए हम लिखेंगे मुरब्बा बराबर ज़िला कुवत 2। तो अब ज़िला कीमत दी गई है यहाँ पर, यह है ज़िला कुवत 2, a कुवत 2 वसा b कुवत 2 और इसकी ब्रैकेट कुवत 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे,
ए वसा बी ब्रैकेट कुवत 2, ये साब्ता हमें पता है। ए कुवत 2 वसा 2 ए बी जमा बी कुवत 2। यहाँ ए की कीमत है ए कुवत 2 और बी की कीमत है बी कुवत 2। तो ध्यान दीजिए, ए कुवत 2 तो ए की कीमत है ए कुवत 2 और इसकी भी कुवत 2, ठीक है। वसा 2 ए बी यानी ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा बी कुवत 2 यानी बी की कीमत है यहाँ बी कुवत 2 और इसकी भी कुवत 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हासिल किया ए कुवत 4 वसा 2 ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा बी कुवत 4। ये हमने हासिल किया है घर का रकबा। इसे दीजिए मसावात नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, हमने पूरे खेत का रकबा मालूम किया था। मुस्ततीली खेत का रकबा हमने यहाँ पे हासिल किया मसावात नंबर 1 में। घर का रकबा हमने हासिल किया है मसावात नंबर 2 में। तो हमें बाकी मानदा खेत का रकबा निकालना है, इसलिए बाकी मानदा खेत का रकबा बराबर मुस्ततीली खेत के रकबे में से हम घर का रकबा माइनस कर देंगे। तो मुस्ततीली खेत का रकबा माइनस घर का रकबा। मुस्ततीली खेत का रकबा हमने हासिल किया है मसावात नंबर 1 में, वो लिख लीजिए 2 ए कुवत 4 जमा 5 2 ए कुवत 4 जमा 5 ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा 3 बी कुवत 4, ठीक है। ये हो गया मुस्ततीली खेत का रकबा। इसमें से हमें तफरीक करना है घर का रकबा। घर का रकबा हमने हासिल किया है मसावात नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कुवत 4 वज़ा 2 ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा बी कुवत 4। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का है, तफरीक की अलामत है, तो ब्रैकेट के अंदर की हर एक अलामत बदल जाएगी। पहला ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिख लेंगे 2 ए कुवत 4 जमा 5 ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा 3 बी कुवत 4, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है, यानी -1 से हर एक अरकान को ज़रब करना होगा, तो यहाँ पे अलामतें तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ जमा ए कुवत 4 है तो ये हो जाएगा वज़ा ए कुवत 4, ये वज़ा है तो ये हो जाएगा जमा 2 ए कुवत 2 बी कुवत 2, यहाँ पे मस्बत है तो ये हो जाएगा मनफी बी कुवत 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक जैसे अरकान हम एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ 2 ए कुवत 4 है, इसी तरह से हमें यहाँ पे हासिल हो जा रहा है मनफी ए कुवत 4। तो 2 ए कुवत 4 मनफी ए कुवत 4। नेक्स्ट 5 ए कुवत 2 बी कुवत 2, तो यहाँ पे है 2 ए कुवत 2 बी कुवत 2, तो इसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं 5 ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा 2 ए कुवत 2 बी कुवत 2, ठीक है। बाद में 3 बी कुवत जमा 3 बी कुवत 4 और यहाँ पे वज़ा बी कुवत 4। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ये मशाबा अरकान हासिल हो गए, इसको हम हल कर सकते हैं। 2 ए कुवत 4 वज़ा ए कुवत 4 हमें हासिल हो जाएगा ए कुवत 4। यहाँ भी दोनों मशाबा अरकान है, ज़रीबों की जमा कीजिए 5 जमा 2 7, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 ए कुवत 2 बी कुवत 2। ये दोनों में 3 में से एक तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 2 बी कुवत 4। इस तरह हमने हासिल किया है ए कुवत 4 जमा 7 ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा 2 बी कुवत 4। ये कीमत हमें हासिल हो गई बाकी मानदा खेत का रकबा। इसलिए जवाब लिखिए बाकी मानदा खेत का रकबा ए कुवत 4 जमा 7 ए कुवत 2 बी कुवत 2 जमा 2 बी कुवत 4 मीटर है। अल्लाह हाफिज़।